largely viewed channel now. I must say that. Thank you so much. It's a big compliment. अच्छा सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? How's your life? अल्लाह का करम है, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि आप इसी तरह से मजे करें। अच्छा जरा चलते हैं पास्ट में, ठीक है ना, थोड़ा सा पास्ट लेके जाते हैं, पास्ट एंड फिर आएंगे हम प्रेजेंट के ऊपर। 26 नवंबर 1967 को में टीवी स्टार्ट हुआ, राइट? जी जी, ठीक है। और आपने अपना स्टार्ट किया जी 2 दिसंबर 1967 को, 2 दिसंबर 1967 को मेरा पहला प्ले था। मेरी पसंदीदा कहानी का एक सबटाइटल था प्ले, जहां बर्फ गिरती है, राइट? उसमें नीलोफर अली अब्बासी, महमूद अली भाई अल्लाह बख्शे, और आगा सज्जाद, समन आगा के वालिद, जी जी, और मेरा रोल छोटा था, 2-3 सीन्स का था। और लेकिन मैं ये जान रही हूँ कि आपने एंट्री कैसे की, किस तरह से आपने सोचा कि ड्रामा में हम वहां पे आते हैं ना जरा। वेरी इंटरेस्टिंग हुआ ये कि पाकिस्तान टेलीविजन नया शुरू हुआ था, एक प्रोग्राम होता था जीना बजीना। अच्छा। इट वाज अ क्विज प्रोग्राम। उसको एक साहब थे अमानुल्लाह खेशगी, वो उसके एंकर थे, वेरी स्मार्ट हैंडसम चैप, टॉल, खेशगी फैमिली से। वो उस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूं था कि बहुत से लोग आते थे, आप पास ले लें, और नया टीवी चला था, गेट पे जाके पास ले लेते थे, अपना नाम लिखवा देते थे, आपको बुला लेते थे। बैठे हैं स्टूडियो में, छोटा सा स्टूडियो, तो वहाँ लोग बैठे हुए मुख्तलिफ अपने स्टूडेंट्स, ये वो, तो उनमें से बुलाते थे आइए। अच्छा, नंबर और उसकी शर्त ये थी कि वो कहते थे कि आपसे हम जो भी सवाल जवाब करेंगे, आपने उसका जवाब जो देना है तो उसमें हाँ या नहीं का लफ्ज शामिल ना हो। अच्छा। बाकी आप किसी तरीके से जवाब दे दें। अच्छा। और उनके सवाल ऐसे ट्रिकी होते थे कि आप फंस जाते थे कि हाँ या ना कह दें। हाँ। तो मैं अपना एक खाकी अटायर पहन के गया था, आर्मी टाइप, एक उस जमाने में बड़ा क्रेज था, आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 60s। खाकी ड्रेस, फ्लैप शर्ट, फ्लैप पॉकेट, ये, और खाकी शर्ट, खाकी पैंट। अच्छा। बिल्कुल, तो आई वाज लुकिंग लाइक एन आर्मी ऑफिसर। तो मुझे बुलाया, आइए आपका नाम? मैंने कहा जी राजू जमील। कहने लगे अच्छा क्या आप फौज में हैं? मैंने कहा जी नहीं, एंड आई वाज आउट। तो मुझे आग लग गई, मैंने कहा यार दूसरे सवाल पे मैं आउट हो गया हूँ। और क्योंकि आपने नहीं बोल दिया था, आपने नहीं बोल दिया। मैंने कहा जी नहीं, जाहिर है मैं नहीं फौज से, तो मैं एक फर्स्ट ही उसमें राउंड में आउट हो गया। व्हेन आई वेंट आउट आई कुड स्लीप द होल नाइट। आई वाज सो चीज्ड ऑफ कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। सही बात है। मैंने कहा नहीं, अब मैं टीवी में आगे छोड़ूंगा, अब मैं एक्टिंग करूंगा। उस दिन मैंने ठान ली, और मैंने कहा ठीक है। फिर मैं असलम अजहर के पास गया, असलम अजहर जनरल मैनेजर थे। मैंने कहा जी मुझे एक्टिंग करनी है। तो कहने लगे मुझसे क्या कह रहे हो? अच्छा। मैंने कहा वो मेरे वालिद को जानते थे, और हमारा कुछ फैमिली से भी उनका ताल्लुक है बहुत करीबी। तो कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं जनरल मैनेजर हूँ, अगर तुम्हें इतना तप्पड़ है, दम है, तो जाओ जाके ऑडिशन दो, पास करो, तो जाओ अपनी मेहनत करो, प्रोड्यूसर से जाके कहो कि जी मुझे कैपिटलाइज करें, और फिर कामयाब हो गए तो हो गए। आई वोंट से एनीथिंग। असलम अजहर वाज अ वेरी प्रोफेशनल मैन, इज अ प्रोफेशनल मैन इन फैक्ट। तो मैं गया, जाके मैंने अप्लाई किया कि जी मेरा होना चाहिए। अच्छा, आपने अपने फादर को, जमीलुद्दीन आली साहब को आपने बताया था कि मेरा इंटरेस्ट है? अच्छा, अभी तक कुछ नहीं पता। आई हैव रेयरली यूज्ड माय फादर एज अ रेफरेंस, और मतलब कहीं कुछ काम नहीं, मैंने ये बताया था कि मुझे अदाकारी का शौक है। कहने लगे क्यों नहीं करो, मगर यार देखो प्रोफेशन भी अपनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जाके अमीर इमाम साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, क्लियर किया, और पहला प्ले उन्होंने ही दिया मुझे। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर अच्छी अदाकारी और बुरी अदाकारी, कभी कभी तालियां, कभी कभी गालियां, ये सब चलता रहा। गालियां तो मेरा नहीं ख्याल, ये होता है, नोबडी इज परफेक्ट। और हमारे साथ एक इम्पेडिमेंट ये था कि वी वर न्यू। मैंने स्कूल में स्टेज प्ले वगैरह अपने जैसे हल्के फुल्के होते हैं वो किए थे। हम ये जो बड़े बड़े मार्कतुल आरा, काजी वाजिद और तलत हुसैन और नीलोफर अब्बासी और ये सब आए थे, इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि they were from Radio Pakistan. अच्छा, हाँ. And they had the voice quality, they had the variation, they had, except के उसमें एक चीज थी कि what were their looks, and they were very nice looking and माशाल्लाह, and अपने अपने कैरेक्टर्स में सब तलत के मार्कतुल आरा प्लेज हैं, तलत हुसैन के और महमूद खान मोदी के और काजी वाजिद के, और क्या क्या कमालात हैं। अब मैं आती हूँ फर्स्ट डे के ऊपर, जब आपकी रिकॉर्डिंग थी और आप जब गए तो एक अंदर से एक वो क्या थी, एक्साइटमेंट थी, कांप रहा था। Really? Oh my God, first take was like I was shivering। और मैं गार्ड बना था एक डाक बंगले का पहाड़ पे, जहाँ नीलोफर मेरी बेटी है वो रहती है, और मैं वो किसी से इश्क करने लगती है, शहर से कोई आता है। तो आपने पहला रोल ही अपना वो बेटी अब्बा बन गया? नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको कैरेक्टर रोल देंगे। I always had this kind of a senior look। I was never a पप्पू, मतलब
I'm sorry to you, but in a father you look पप्पू. Like अगर आपको fathers की look में देखा जाए तो आप पप्पू से father लगते हैं. हाँ वो yeah, I agree with that of course, but that I had kind of a look that usually they always took me for some senior roles, you know, like a boss or dad or बचपन में जब शुरू I came as hero also. I did lot of plays, रोशन मंजिल with शाइस्ता कैसर और बड़े प्ले. खुर्शीद तलत एक अमेरिका में सेटल है, इशरत हाशमी की बेटी, उसके साथ बहुत से प्लेस किए. तो आई केम एज ए हीरो आल्सो. मत अपना हर एक का दौर होता है. दैट टाइम आई हैड लॉट ऑफ हेयर. अभी आप जो अगर आपके पास मेरे कुछ क्लिप्स हैं, हाँ तो अगर दिखाएंगी तो उसमें पता चलेगा मेरे पास भी बाल होते थे जिस तरह इस वक्त फैसल कुरैशी के पास है और एजाज असलम के पास है. जिस तरह के बाल उनके पास अल्लाह ताला ने उनको इनायत किए हुए, मेरे पास भी वैसे बाल थे. उनके जरा अननेचुरल है, मेरे नेचुरल थे. बट अभी कुछ दिन पहले अबाउट अ ईयर और 2 मेरे वालिद ने कहा कि व्हाई डोंट यू ग्राफ्ट योर हेयर, लगवाओ. ये वो क्या है, तुम अपने यार कम ऑन. आई सेड ओके आई विल थिंक अबाउट इट. माय वाइफ एंड माय डॉटर्स टोल्ड मी कि जिस दिन आप ये कराएं तो हमारे से हम आपको नहीं देखेंगे. सही. मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारी पर्सनालिटी बन गई है, तुम्हारा एक नेचुरल फैक्ट है कि यू आर ग्रोन ओल्ड, यू आर रिटायरिंग and everything, so be natural. और आप बहुत अच्छा कैरी करते हैं ना अपने आप को. Don't procrastinate और के भाई बाल लगा के you are like this. Okay, मैंने कहा जरा कम पूछते हैं टेलीविजन में सफेद बालों को. लेकिन नहीं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे, कुछ डायरेक्टर्स हैं, they hate the white hair. Really? And they don't do that serial which has aged character around. They always want young ones, smart girls and all that. तो वो है ऐसे एक दो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके हैं, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी चल रहा है. बट दे डोंट लाइक दी ओल्ड फूडीज लाइक अस. मैं तो यहाँ पे ये बात बोलूंगी कि आप जैसे लोग या आप हों या आपके टाइम के जो भी लोग होते हैं, अगर आप लोग हमें ड्रामों में कहीं नजर आते हैं तो दिल चाहता है एकदम से टीवी रोकने का और दिल चाहता है वो ड्रामा देखने का. अभी जैसे अभी मैं शॉर्ट्स में देख रही थी कसक का और जो ड्रामों के हम दिखा रहे थे तो एकदम से वो टाइम याद आ रहा था, वो ड्रामे याद आ रहे थे. तो उस वक्त के ड्रामों में, खैर ये तो मैं बाद में जानूंगी आपसे कि उस वक्त के ड्रामों में और अब के ड्रामों में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ कि मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि आपके फादर ने आपको अलाउ कर दिया था क्योंकि माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े अदबी में. हाँ, अच्छा मेरे पास देखिए मैंने जो लाइफ अपनी गुजारी है, माय टीनेज लाइफ, वो मैंने लिटरली गोदों में गुजारी है. इब्ने इंशा के, कुदरतुल्लाह शाह के, मुमताज मुफ्ती के और पता नहीं कितने बड़े सलीम अहमद, शमीम अहमद, ये बड़े अहमद नदीम कासमी. आई मीन ये हमारे घर के लोग थे. राइटर्स गिल्ड बन रहा था. तो आई वाज फॉर्चुनेट, लकी टू बी ग्रोइंग अमंग्स दीज जायंट्स जिनके इस वक्त दुनिया सर धुनती है. इंशा चचा की इंशा जी उठो अब कुछ करो और कौन सी उनकी गजलें और गीत और गले तो जलाओ गोरी पीत का अलाओ गोरी. मतलब ये बल्कि एक तो हमारे घर में लिखी गई है बैठ के. ही वाज सो क्लोज टू माय फादर. तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था. आई सॉ देम, आई सॉ हाजरा मसरूर राइटिंग टेलीविजन प्लेज, आई सॉ खदीजा मस्तूर राइटिंग प्लेज, आई सॉ इस्मत चुगताई विजिटिंग अस, I saw कुरतुलैन हैदर, my father's मुंह बोली बहन हमारे घर आई हुई थी. I mean इन बड़े मेरे भी सनम खाने में आप कुरतुलैन हैदर का एक नॉवल पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि उर्दू क्या चीज है, आपको पता चलेगा कि ड्रामा क्या चीज है. I mean वो एक ये तो इंस्टीट्यूशंस है ना. तो मेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, करम है मौला का कि मैं ऐसे लोगों में आई ग्रू अप. बिकॉज मेरी ड्यूटी होती थी अबू को कार चला के ले जाना फंक्शंस में, राइटर्स गिल्ड के ये वो फला. रातों को 2-2 बजे तक घर में महफिलें हो रही हैं तो अब्बू मुझे हुक्म देते थे कि मियाँ इनको सबको घर छोड़ कर आओ, ये रात को कैसे जाएंगे, ये बोलो किससे कहानियां. तो आई वॉज प्रिविलेज्ड, आई डिड इट. और मैं रास्ते में जा रहा हूँ गाड़ी में, इंशा चाचा से कह रहा हूँ ये बताइए कि ये जो आपने लिखा है ये कैसे लिखा है. तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. आजकल कोई सोच नहीं सकता. एवरीबडी इज बिजी, नोबडी हैज टाइम टू टॉक टू यू. आप प्ले दर प्ले लिखे चले जा रहे हैं और नॉट टाइम टू सोशलाइज, नॉट टाइम. प्लेज जो आजकल बनते हैं प्राइवेट प्रोडक्शंस, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये है, दे आर डूइंग गुड प्रोडक्शंस, आई विल नॉट से नो टू दैट. सबसे बड़ा अलमिया ये है कि टीम वर्क जो है वो बहुत कम होता है. क्यों? 4-4 ट्रैक चल रहे हैं. सही है. अब एक ऐसा प्ले था जिसमें मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त है काजी वाजिद, वो भी था. और मुझे पता ही नहीं था वो इस सीरियल में.
उसका ट्रैक ही अलग था, मेरा ट्रैक अलग था। वो जब ड्रामा आया, और जब ड्रामा आया तो मैंने कहा यार ये भी मतलब स्टोरी पे तो बताया गया था कि कैरेक्टर्स हैं, मगर मुझे नहीं पता था काजी भी है, हाँ। ये भी है। हाँ। हमारे जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन में जब होता था प्ले, तो वहां पूरा एक फैमिली कंसेप्ट था, अफशां खानदान बन गया था। भाई आंटी खुर्शीद मिर्जा, मतलब लिटरली लोग समझ रहे थे कि ये कोई खानदान है, वाकई में है। यानी ऐसे रिश्ते नाते कुर्बतें हो गई थी, और वो फिर नजर आता था ना ड्रामे में, वो जब भी और जिस वक्त लास्ट, और जिया जिस दिन लास्ट डे ऑफ रिकॉर्डिंग था, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, गले लग रहे हैं, रो रहे हैं लोग कि यार अब कल से वी आर ऑफ। अनकही मुझे याद है, लिटरली शहनाज वगैरह, वी हेल्ड अ कास्ट पार्टी एंड वी हेल्ड, रो रहे हैं अंकल उर्फी, अनकही, क्या क्या मैं तुम्हें बताऊं। इट्स ऑल गॉन नाउ, इट्स बिकम सो, अब न्यूयॉर्क बन गया है ये कि वहां किसी के पास टाइम नहीं है खड़े होकर रोड पे देखे, क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग, नोबडी इज लुकिंग बैक। तो ये पाकिस्तान की शोबिज़ इस वक्त इज रनिंग, नोबडी हैज टाइम टू, यू नो। आप तो मगर किसी को मॉर्निंग शो में भी बुलाओगी तो उसके 10 किससे कहानियां होंगी। ज्यादा भाई, आई एम सॉरी, आई एम शॉक्ड व्हेन आई कॉल यू कि आप आएंगे, तो आपने इतने आराम से हाँ कर दी कि मैं तो फोन रखने के बाद 2 मिनट तक मैं सोचती रही, अच्छा कह दिया, हाँ हो गए, पक्का हो गया, इसीलिए मैंने उसकी वजह क्या है, मैसेज किया। उसकी वजह क्या है? देखें जी, आई एम अ शोबिज़ मैन फॉर 47 years now, 46 47 years. I consider every network as same, है ना। चाहे वो कोई बहुत ही बड़ा रेटिंग में ताबड़तोड़ किस्म का हो कि जिसके कोई एंकर्स जो हो वो बहुत ही फूफा टाइप हो, और वो चाहे कोई बहुत छोटा चैनल हो, या मेरे नजदीक कोई मैटर नहीं करता। आई हैव इवन बीन टू रिलीजियस चैनल्स, रमजान में मैं गया हूँ, दूसरे चलते हैं ना छोटे चैनल, मैं वहां भी गया हूँ उनमें, क्योंकि आई लाइक टू डिस्पेल, आई लाइक टू टॉक टू पीपल अबाउट शोबिज़, क्या होता था, क्या हो रहा है। इस वक्त मैं इतना खुश नहीं हूं जो हो रहा है, बिकॉज वैल्यूज बहुत बदल गई हैं। आर्टिस्टों ने अपने आप को बड़ा सैचुरेट कर लिया है, बड़ा अपने आप को बहुत, कोई पता नहीं, आई मीन दे थिंक दे आर हॉलीवुड और समथिंग लाइक दैट, यू नो, लाइक somebody is behaving like Tom Cruise. अच्छा, वैल्यूज को अभी आपने जो बात की वैल्यूज की, तो थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि किस तरह की वैल्यूज की आप बात करें जो हमें पहले मिल रही होती थी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज अब हमें फैमिली वैल्यूज भी नहीं मिल रही होती है, हमारे तो वैल्यूज की कदर ही नहीं रही। वैल्यू फॉर द व्यूअर, ठीक है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, हाँ, उस जमाने में वैल्यू फॉर द व्यूअर थी, राइट। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई वोंट से अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली देयर वाज ओनली वन चैनल। मंडे की छुट्टी होती थी, पब्लिक पागल हुई थी कि ट्यूसडे आए, हाँ, ठीक है, और 6 बजे से लोग टीवी ऑन करना, टीवी को गर्म होने में 4-5 मिनट होना, गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद लोगो आ रहा है, फिर लोगो पे म्यूजिक बजे जा रही है, उसके बाद बसीरत से प्रोग्राम शुरू हो रहा है डेली। तो एक उसकी एक अलग चाशनी थी, एक मजा था। हाँ, अब तो आप ओकेजनली रमजान आएगा तो आप बसीरत होगी, और या वैसे आप कोई महीने में हफ्ते में एक इंतजार फरमाइए आ जाता था, लोग बैठे रहते थे, और पहले आता था इंतजार फरमाइए। भाई जाहिर है नए नए टीवी है, टेक्निकल डिफिकल्टीज है, मशीनों पे काम हो रहा है, कोई ना कोई मसला हो गया, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि नया है, इट इज ग्रोइंग। आप एकदम ये वो मेरा इश्तिहार है मेरा, इतना काट लूंगा पैसा, और ये सब नहीं था। बिल्कुल, इट वाज फन, लाफ्टर, पुराने ब्रिटिश प्रोग्राम, डेंजर मैन, डॉक्टर किल्डेयर अमेरिका का, और वो जो क्या है, वो बड़े बड़े तब मशहूर प्रोग्राम, पीपल। कॉल है आपके लिए, मेरे लिए कॉल, जी कॉल है, सरप्राइज कॉल है, देखते हैं कौन है, अगर आप पहचान लें उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गई है, हम फिर से उनको कॉल पे लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं कहीं उस जमाने में पहुंची हूँ, वो टाइम को मैं totally different days। ठीक है, और फिर वहाँ एक और मैंने चीज नोट की है उसके और अब के मुकाबले में, कि इस वक्त आपको स्क्रिप्ट